तो फ्रेंड्स, हमारी बात चल रही थी ग्रेफाइटिस के बारे में। ग्रेफाइटिस का जो पेशेंट होता है वो आपको दूर से देखकर ही पता चल जाएगा अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। ठीक है, मेरे पास एक पेशेंट, लेडी पेशेंट थी, वो काफ़ी टाइम पहले मेरे पास आई थी और उनको मैंने ग्रेफाइटिस, उनकी अपीयरेंस के हिसाब से और जो सिम्टम्स उनके अंदर मुझे दिखे थे उनके हिसाब से मैंने उनको ग्रेफाइटिस प्रेस्क्राइब की थी। और उसके बाद वो पेशेंट मेरे पास बहुत लंबे समय तक नहीं आई। ठीक है, अब हमें अक्सर ऐसा होता है कि हमारे अंदर एक लालसा होती है कि हमारे पेशेंट के साथ क्या हुआ, क्या उसको फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ। अक्सर ऐसा होता है, ज़्यादातर मोस्टली डॉक्टर्स के साथ ऐसा होता है, होम्योपैथ्स के साथ तो ज़रूर ऐसा होता है। ठीक है, तो वो मेरे पास तकरीबन 6-7 महीने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद, उसके 6-7 महीने के बाद किसी और पेशेंट को लेकर मेरे पास आई। और उन्होंने उनको देखकर मैं पहचाना भी नहीं, क्योंकि उनकी अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो गई थी। उनका जो कॉम्प्लेक्शन था, वो कॉम्प्लेक्शन जो था वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। और उनकी एक हेल्दी अपीयरेंस नज़र आने लगी थी उनके चेहरे पर। और जब वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आई थी तो उनकी जो अपीयरेंस थी, जो चेहरा था उनका और जो उनका चाल चलन था, जो जिस तरीके से वो चल रही थी, जिस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो सारा जो था वो बिल्कुल एकदम डिजीज टाइप का था। ठीक है, उनके अंदर एक अजीब सी जिसको स्मेल कहते हैं, एक ऐसी स्मेल थी। प्लस साथ के साथ उनके जो फेस था, फेस पर उनके कुछ दाने थे, उनमें से चिपचिपा सा पदार्थ निकलता था। ठीक है, और उनके पैरों में एक्जिमा टाइप के जो थे वो पैचेस थे। ठीक है, तो मैंने उनकी जो हिस्ट्री वगैरह ली तो उससे मुझे ये पता चला कि वो मीठा बहुत ज़्यादा खाती थी, जिसकी वजह से उनके दांत खराब हो गए थे। और साथ के साथ उनको कान में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती थी। ठीक है, अब उनको स्किन की भी प्रॉब्लम है, उनको कानों में भी प्रॉब्लम थी और उनको मीठा खाने की एक आदत थी। ठीक है, उनको ये जो मीठा खाने की जो आदत थी उसकी वजह से उनके दांत खराब हो गए थे। साथ के साथ उनको कानों में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस रहता था, कभी वो बहने लगते थे, कभी उनमें दर्द हो जाता था। इस तरीके के जो सिम्टम्स थे उनके अंदर रहते थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है उनके साथ, वो हमारे पास जब वो आई तो आने के बाद मैंने उनकी जो अनहेल्दी स्किन थी उसको देखा, अनहेल्दी स्किन। प्लस साथ के साथ उनमें उसमें उनके अंदर जो फ्लूइड था, जो फ्लूइड निकलता था उनमें से, उनके जो इरप्शंस थे, कुछ फेस पर थे, कुछ उनकी बॉडी पर थे, तो वो उनके अंदर से निकलते थे, इरप्शंस के अंदर से हनी लाइक फ्लूइड। ठीक है, ये आपको वर्ड बाय वर्ड मिलेगा आपको बुक्स के अंदर, और एक नहीं बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा जब आप इसको रीड करेंगे तो। और आप बहुत से रीड कर चुके होंगे। तो उनको मैंने ये मेडिसिन दे दी। ठीक है, अब एक अदर केस मैं आपको बताता हूँ। एक मेरे पास एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, मैं उसमें ट्रैवल कर रहा था, तो उससे मेरी जनरली बात हुई। तो उसने मुझसे पूछा कि आप काय के डॉक्टर हैं, ऐसे ऐसे बात हुई। तो मैंने उसको बताया, बोले आप मुझे भी मेरा भी इलाज कर दीजिए। उसने अपने सर पे से टोपी उतारी और मुझे दिखाया। उसका जो स्कैल्प था, उस स्कैल्प पे पूरे दाने ही दाने थे, मतलब इतने मोटे 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 दाने थे, और उनमें से जो है फ्लूइड टाइप का निकल रहा था, और कोई सिम्टम उसके अंदर नहीं था। और वो बिल्कुल कुछ और कोई सिम्टम नहीं था उसके अंदर, सिर्फ स्कैल्प के अंदर वो था। और उसकी मीठा खाने की आदत। मैंने उससे पूछा कि आपको क्या मीठा खाने की जो है क्रेविंग होती है, मतलब क्रेविंग नहीं, मतलब मैंने उससे पूछा कि आप मीठा खाना पसंद करते हैं। क्रेविंग वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उसने बताया कि हाँ, अब मेरे दिमाग में ग्रेफाइटिस जो थी वो स्ट्राइक की, और मैंने उसको सिर्फ ग्रेफाइटिस दी। और ये सिंगल डोज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिंगल डोज थी। और साथ के साथ मैंने उसको बोला कि मैंने कहा आप मेरे को 4 दिन बाद विजिट करना है। वो 4 दिन के बाद कभी आया ही नहीं। ठीक है, और 4 दिन के बाद वो नहीं आया। बहुत समय के बाद मुझे एक जगह वो मिला, क्योंकि हमारी सिटी में था वो। तो मुझे बहुत दूर से हेलो हाय डॉक्टर साहब ऐसे करता रहा दूर से। अब मैं उसको देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ इसको तो मैंने देखा भी नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है ना। लेकिन वो जब करीब में आया तो मैंने उसे देखा कि नहीं, ये तो मुझे देखा हुआ लग रहा है ना। तो मैंने उससे पूछा, भाई क्या बात। आप बोले मैंने आपसे दवाई ले गया था। मैंने कहा तो तुम आए क्यों नहीं दोबारा।
है ना? तो आए क्यों नहीं दोबारा? तो बोला कि वो क्या नाम, ऐसा था कि मेरे तो ठीक हो गया था, मैं आपसे जब मेडिसिन लेके गया था और उसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैं आया नहीं। मैंने कहा ठीक है, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये इस तरीके के केसेस होते हैं, और ये सिर्फ ग्रेफाइटिस के साथ नहीं होते हैं, ये और भी मेडिसिन के साथ होते हैं। लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि ग्रेफाइटिस के पेशेंट जो हैं वो बिल्कुल लाइटनिंग टाइप से ठीक होते हैं, और एक ही बार वो मेडिसिन लेके जाते हैं, दोबारा उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। एक ब्रेस्ट में ट्यूमर का केस था, वो भी ग्रेफाइटिस से ठीक हुआ, और उसको भी मिराकुलसली सिर्फ 8 डेज में वो जो उसका नॉट था वो बिल्कुल ठीक हो गया। काफ़ी बड़ा नॉट था, जो एग यॉक होता है उसके बराबर का नॉट था, तो वो बिल्कुल एकदम ठीक हो गया। और वो लेडीज़ भी सेकंड टाइम जो अपीयर हुई, तो वो नेक्स्ट एक अलग पेशेंट को लेके आई थी, तब वो जो है मेरे क्लिनिक पर आई, और तब मुझे पता चला कि हाँ ये ठीक हो गई थी। वरना हम सोचते रहते हैं कि पता नहीं पेशेंट के साथ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। ऐसे कुछ और केसेस भी हैं, मैं डिस्कस आपके साथ करता रहूँगा। आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।